Hello everyone. Today I'm starting a very important topic, simple interest. This topic is not only useful in real life application, but also key role in many competitive exams, such as railway, SSC, bank, and other state exams. This topic is also asked in many entrance exam of BBA, BCA, MBA, MCA, and so on. The good thing is this topic is very logical. Once you understand the formula and you practice few questions, you can solve them less than 1 minute. And today's class, we will cover what is simple interest and their formula and how to use these formula and some tricks to solve these questions very quickly. So let's begin it. चलिए, आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन पहले समझते हैं। Simple interest is the interest calculated only on the principal. Only on the principal. बच्चों only on the principal कहने का मतलब क्या है? Only on the principal कहने का मतलब ये है कि जो मूल ब्याज जो हमें मिले वो केवल मूलधन पर मिलेगा, यानी प्रिंसिपल पर मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है साधारण ब्याज पे? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ब्याज जो होगा उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, इसीलिए उसको बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से समझते हैं डेफिनेशन। सिंपल simple interest is the interest calculated only on the principal at a fixed rate for a fixed period of time। हिंदी में भी समझेंगे इस चीज को, डेफिनेशन है। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो केवल मूलधन पर तय समय और दर के अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है अगर हमें पहले वर्ष 100 रुपए अगर ब्याज मिल रहा है तो दूसरे वर्ष भी हमें 100% ब्याज 100 रुपए ही ब्याज मिले। क्लियर? एक है सिंपल इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इक्वली एवरी ईयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उधार दी गई धनराशि, उधार दी गई धनराशि या उधार ली गई राशि, उधार दी गई धनराशि या उधार ली गई धनराशि मूलधन कहलाता है, जिसका प्रतिशत मान हमेशा क्या होगा? 100% होगा। द अमाउंट ऑफ मनी लेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इट्स परसेंटेज वैल्यू इज ऑलवेज 100%। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से समझेंगे। मिश्र धन, मिश्र धन हमेशा मूलधन से अधिक होगा। मिश्र धन इज यानी अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। ऐसा क्यों? क्योंकि अमाउंट में हमेशा इंटरेस्ट ऐड होता है। इट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले को आगे भी समझेंगे। इसका मतलब क्या है? अर्थात मिश्र धन का प्रतिशत मान 100% से अधिक होगा, यानी ऑब्वियस सी बात है मिश्र धन जो होगा उसका प्रतिशत मान 100 से अधिक होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जो प्रतिशत मूलधन जो होगा यानी जो प्रिंसिपल होगा वो हमेशा क्या होगा? 100% होगा। और 100% से जितना अधिक होगा, 100% से जितना अधिक होगा वही राशि क्या होगी? ब्याज। इसका मान RT प्रतिशत के बराबर होता है, यानी ब्याज जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? RT% के बराबर। इसी को इस डेफिनेशन को इंग्लिश में समझते हैं। और इंग्लिश में द अमाउंट with interest is always greater than principal. That is, its percentage value is more than 100%. The amount by which it exceeds 100%, वही बात है 100% से जितना ज्यादा होगा इज द इंटरेस्ट, वही क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। और इसकी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू RT%, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? RT% के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं।
ब्याज का मान प्रतिशत में आरटी प्रतिशत के बराबर होगा, जैसा भी पिछले पॉइंट में बताया था, जस्ट ठीक इसके पिछले वाले स्लाइड में, ठीक इसके पहले बताया था कि जो ब्याज होगा वो किसके बराबर होगा, आरटी परसेंट, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी परसेंट। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यदि, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, यदि एक वर्ष के ब्याज को, एक वर्ष के ब्याज को मूलधन पर ऑपरेट करा दिया जाए, करा दिया जाए तो प्राप्त प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं 5 साल का ब्याज है वो 500 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 100 रुपये। और मान लेते हैं मूलधन क्या है, 1,000। तो एक वर्ष के ब्याज को अगर मूलधन पर ऑपरेट करा दे, इट मीन्स ऑपरेशन का मतलब है 100/1000 इंटू 100, यानी यही क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट। दैट मीन इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 10%। इज इट क्लियर? इफ द इंटरेस्ट फॉर 1 year is applied to the principal, then resulting percent is annual rate of interest. कुछ फार्मूले हैं, बेसिक से फार्मूले, जैसे साधारण ब्याज का क्वेश्चन, साधारण ब्याज का जो चैप्टर है उसमें जो बेसिक फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तीन उसी के ही कंक्लूजन्स हैं या फिर रिजल्ट्स हैं। यानी कि अगर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है तो उसको यहीं पर होल्ड कर लेंगे या रोक लेंगे, बाकी सभी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर देंगे। और बच्चों आप सभी जानते ही हैं, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है वो एज अ ट्रांसपोज होकर न्यूमरेटर में जाती है, और जो न्यूमरेटर होता है वो ट्रांसपोज होकर डिनोमिनेटर में जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, और R और T का यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीजन। यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। सिमिलरली ओवर हियर, सिमिलरली ओवर हियर, कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सिमिलरली SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। अभी जैसे बोला था पीछे की ये फार्मूला भी फिर रिपीट होगा। अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। यानी अमाउंट जो होगा, अमाउंट मतलब राशि, राशि मतलब मिश्रधन। मिश्रधन क्या होगा हमेशा, मूलधन प्लस ब्याज। और एक दो और कॉन्सेप्ट समझते हैं, पूरा कवर अप करेंगे। व्हेन द टाइम इज इन मैन, जनरली हमें क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड दिया होगा वो ईयर में दिया होगा, यानी वर्षों में दिया होगा। अगर वर्षों में नहीं दिया होगा तो फिर वो महीनों में दिया होगा या फिर दिनों में दिया होगा। अगर महीनों में दिया होगा तो हम समय को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। एंड इफ टाइम इज गिवन इन डेज, और दिन किस में दिए होंगे, डेज में दिए होंगे। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो हम उसे 365 से डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है इट इज अ लीप ईयर, देन वी विल डिवाइड बाय 366, 366, because we know that leap in the month of leap year the number of days is 29। चलिए, ये जो फार्मूले जो आपको भी बताएं वो यहाँ पर हिंदी में भी है। फार्मूले क्या है, वही
फॉर्मूले हैं सारे। साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जब समय, when time is given in a month, then we will divide the time by 12. Similarly, what will be the simple interest on a sum of rupees 500 lent for 3 year at 10% per annum? जो बच्चे एकदम बिगिनिंग में है, अभी जस्ट उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, इस क्वेश्चन में हर एक चीज को डिटेल से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो क्या है, रुपीज 500। और जो वार्षिक ब्याज की दर है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया क्या गया, 10%। 10% का मतलब हो गया ये दर दी गई। दर कितनी दी गई, 10%। समय कितना दिया गया, 3 वर्ष। समय कितना दिया गया, 3 वर्ष। यानी कि टाइम इज इक्वल टू 3 years। इतना तो क्वेश्चन में मेंशन है और हमसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे, कई चीजें भी आप लोग बेस डायरेक्टली कंक्लूजन्स के थ्रू बताया था कि ब्याज किसके बराबर होता है, यानी ब्याज किसके बराबर होता है, 30% के बराबर। यानी दर और समय का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, ब्याज। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से समझेंगे, हमें साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। तो एस आई इज इक्वल टू, अभी जस्ट पीछे आप लोगों ने स्लाइड में फॉर्मूले देखे थे, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे समय बटे दर। तो मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, 500। दर कितनी की दी गई, 10%। और समय कितना दिया गया, 3 वर्ष बटे 100। ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, 50 इंटू 10 इंटू 3। ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 जा 15, 15 10 जा 150, रुपीज 150। ये क्या हो जाएगा इसका, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। जिसको भी अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो या कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर किसी भी रिगार्डिंग में कोई भी इशू आ रहा हो तो प्लीज मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था कि 80% क्या होता है, वो ब्याज होता है। 80% जो होता है वो ब्याज होता है। आरटी क्या है, आर क्या है, दर, समय कितना है, T। यानी इन दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, ब्याज होगा। तो 10 इंटू 3, 30। 30% ही क्या होगा, ब्याज। 30% ब्याज किसका, मूलधन का। और मूलधन है कितना, 500। तो 500 का 30% कैलकुलेट कैसे करते हैं, 30% हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। इंटरेस्ट कितना हो गया, रुपीज 150। ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की जगह वो पूछ रहा था मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 500। ब्याज कितना है, रुपीज 150। टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, 650। यही क्या हो जाएगा बच्चों, मिश्रधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट रेट per annum will be the simple interest on rupees 600 for 10 year be 120। कह रहा है किस दर पर
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा? 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 120 रुपए। अभी आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट में ही बताया था। सबसे पहले बताया था। बताया था। एक वर्ष के ब्याज को मूलधन पर ऑपरेट करा दिया जाए तो प्राप्त प्रतिशत ब्याज की वार्षिक दर होगी। चलिए इसको अप्लाई करेंगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए? यानी 10 वर्ष का साधारण ब्याज दिया कितना गया? रुपए 120। और मैंने आप लोगों को सिखाया क्या था? एक वर्ष का ब्याज। तो 10 वर्ष का ब्याज है 120। एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? अपॉन 12, यानी कि रुपीज 12। रुपीज 12 जो है वो एक वर्ष का ब्याज है। और मैंने क्या कहा था? इस एक वर्ष के ब्याज को मूलधन पर ऑपरेट करा देंगे। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12/600 इंटू 100। 20 विल बी कैंसिल आउट, 6 2 यानी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 2% पर एनम। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find the sum of money on which rupees 280 was lent at 10% per annum simple interest for a period of 10 years. हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। राशि दो बार हो गई। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है। साधारण ब्याज क्या है? 280 रुपए। और ब्याज की दर कितनी दी गई? 7%, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। तो क्या कह रहा है? वो हमें धनराशि ज्ञात की। यानी कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है पहले वो हम समझ लेते हैं। हमें धनराशि ज्ञात करने का मतलब प्रिंसिपल तो हमें बच्चों कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया क्वेश्चन में? 7%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया? 7%। साधारण ब्याज कितना है? 280, यानी कि एस आई इज इक्वल टू दिया गया रुपीज 280। और समय कितना दिया गया? 4 ईयर। इतना तो क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल। इसको फार्मूले से भी समझेंगे और डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। पहले फार्मूला से समझते हैं। एस आई इज इक्वल टू पढ़ा क्या? पी आर टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय अपॉन 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ। मूलधन कितना दिया गया? ये तो दिया ही नहीं गया, वो पूछ रहे हैं। वहां पर पी तो एज इट इज रखेंगे। क्वेश्चन में एस आई कितना गिवन है? रुपीज 280। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 7%। टाइम कितना? 4 ईयर। अपॉन है। अब हमें कैलकुलेट करनी है प्रिंसिपल की वैल्यू यानी पी की, तो बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे। इट मीन जो डिनोमिनेटर है वो ट्रांसपोज होकर यानी पक्षांतर होकर किसमें चला जाएगा? न्यूमरेटर में। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 280 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 7 4 जो 28 होता है, हम डायरेक्टली 28 को कैंसिल कर देंगे। कितने टाइम? 10 टाइम। यानी कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? रुपीज 1000। क्वेश्चन में क्या क्या रहता है? वह धनराशि क्या होगी? तो वह धनराशि क्या होगी? 1000। अगर 1000 रुपये उधार दिए जाते हैं 7% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो कितना में वो ब्याज देता है? 280 रुपये। कितने वर्षों में? 4 वर्ष की अवधि में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पार्ट मेथड से समझते हैं या फिर आरटी परसेंट के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन में बोला था मैंने, जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बोला था कि दर और समय का गुणनफल ही क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 7 8 द 28%।
परसेंटेज हटाते हैं बच्चों, तो 100 से डिवाइड कर, अगर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो कैंसिल आउट कर लेंगे या रिड्यूस रिड्यूस कर लेंगे। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स, और ये 25। इस फ्रैक्शनल वैल्यू को पहले अच्छे से समझेंगे, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को पहले अच्छे से समझेंगे। ये 5 क्या होगा? 5 5 होगा मूलधन, 5 क्या होगा? मूलधन। और ये 7 क्या होगा? 7 7 होगा साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। 7 is the simple interest and 25 is the प्रिंसिपल। यानी कि अनुपातिक रूप से, यानी प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्या दी हुई है? 7। 7 क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज है क्या क्वेश्चन में? ₹280। इट मीन 7 इज इक्वल टू है 280। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? प्रिंसिपल। तो मूलधन क्या है? 25। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 280 अपॉन 7, देन 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 280 अपॉन 7 इंटू 25। 7 फोर जा 28, 25 फोर जा 100, and 1 zero is also remaining, that means 1000। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फार्मूले को थोड़ा सा कम यूज करेंगे और इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? वॉट अमाउंट विल a sum of rupees 1500 lent out for a 5 year at 6% per annum compounded at the end of the period? कंपाउंडेड नहीं, अदरवाइज ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा? कंपाउंडेड। कंपाउंडेड 6% पर एनम एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। अवधि के अंत में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? यानी अब हमसे पूछ क्या रहा है? अमाउंट। डायरेक्टली 80% के अकॉर्डिंग समझेंगे। दर गुणे समय। दर कितनी है? 6%। और समय क्या था? यानी दर और समय का गुणनफल ही क्या होता है? ब्याज। दैट मीन्स 30%। 30% से परसेंटेज रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30/100। जीरो टू जीरो कैंसिल आउट। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में आप लोगों को बोला था कि 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और ये 10 होगा। 10 क्या होगा? मूलधन। मूलधन। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 10। तो ब्याज कितना है? 3। फिर से समझेंगे। मिश्रधन क्या होता है? मैं लिख देता हूँ मैं। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 10। ब्याज कितना है? 3। तो यानी कि मिश्रधन कितना हो गया? 13, यानी 13। आराम से समझेंगे ये। उन बच्चों के लिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ जिनके लिए ये एकदम न्यू सिरे से स्टार्ट करें, या फिर जिन्होंने अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 30। और क्वेश्चन में गिवन क्या है? प्रिंसिपल गिवन है 1500, यानी कि 10 इज इक्वल टू गिवन है और 13 इज इक्वल टू कैलकुलेट। इट मीन्स 10 इज इक्वल टू रुपीज 1500 एंड 13 इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1500 अपॉन 10, 13 इज इक्वल टू 115, सॉरी 1500 अपॉन 10 इंटू 30। जीरो टू जीरो कैंसिल हो जाएगा, बची वैल्यू क्या हो जाएगी?
150 into 30 मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 13 5 से 65, 13 1 से 13 एंड 6 19, 1950। ये क्या है? मिश्र है। मिश्र। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप जितने भी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोग समझ पा रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये समझाऊं। अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे बोलो। अब इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अप होता जाएगा धीरे धीरे। अब क्वेश्चन कह रहा है, a sum of money lent at simple interest per annum becomes 5 by 4 times of itself in 3 years. Then find the annual rate of it. हिंदी में समझ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है। तो दर क्या? तो दर तो हमें कैलकुलेट करनी है। दर तो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। क्या कह रहा है? 3 वर्ष में वह 5/4 गुना हो जाती है। कई तरीकों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूले से भी समझ सकते हैं, या RT% का यूज करते हुए आ रहा है उस तरीके से समझेंगे, या प्रतिशत के हिसाब से समझेंगे। तो ये 5/4 लिखा हुआ है बच्चों। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, यानी अनुपातिक मान होता है, उसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 25। 5 into 25, 125। तो ये 125% हो गया। क्या कह रहा है? 5/4 गुना हो गया क्या है, या फिर 125% हो जाता है। दोनों बात का मतलब एक है। यानी अगर कहा जाए क्वेश्चन में, या 5/4 गुना हो जाएगा की जगह पर लिखा होता स्वयं का 125% हो जाती, तब भी दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अब कह रहा है स्वयं का 125% हो जाती है। और आप लोगों को इस क्वेश्चन जब बिगनिंग में ही बताया था, कॉन्सेप्ट जब समझा रहा था, तो मैंने बताया था कि जो उधार दिया गया धन है वही क्या होता है? मूलधन होता है, जो किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो यानी मूलधन इसमें कितना है? मूलधन कितना है इसमें? 100%। मूलधन कितना है इसमें? 100%। बाकी रिमेनिंग जो बचा हुआ है, बचा हुआ है यानी जो रिमेनिंग है, वही क्या है? ब्याज। और अभी आप लोगों को बताया था कि RT% ही क्या होता है? ब्याज। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? RT%। इट मीन्स RT% इज इक्वल टू कितना हो गया? 25%। समय कितना दिया गया है? 3%। यानी 3 into R इज इक्वल टू 25। आंसर परसेंटेज टू परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/3। दैट मीन्स इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 8 और 24, यानी 3 whole 1/3%। यही क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी समझ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, इनको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अदरवाइज जैसे ही क्वेश्चन की जैसी अप्रोच रखेंगे, हम वैसे ही सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिक वैल्यू। रमेश लेंड सम मनी टू सुरेश एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। सुरेश रिटर्न 6/5। अब सुरेश 6/5 क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है किसको? रमेश को। मनी एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रमेश ने सुरेश को कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दी। वर्ष के अंत में सुरेश ने 6/5 धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात की। तो 6/5, 6/5 की जगह ये भी लिखा होता 120%, तो भी उसका वही मतलब होता। डिवाइड कर लेते हैं इसको। दैट मीन्स 120%। अगर 5/6 की जगह पर, सॉरी 6/5 की जगह पर 120% लिखा होता, तो तब भी क्वेश्चन का वही मतलब होता। फिर से वही बात कि मूलधन हमेशा क्या होगा? 100%।
100% तो इसमें बच्चे हो गया मूलधन। और 20% क्या होगा इसमें? ब्याज। 20% क्या है इसमें? ब्याज। और ये ब्याज अभी बताया था, ब्याज जो होता है वो 80% के बराबर होता है। 80% के बराबर होता है बच्चों। आप यकीन मानिए, जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लगेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस में हो जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 वर्ष में, यानी कि समय कितना दिया गया, यानी टी का मान कितना दिया है? 4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 80% इज इक्वल टू 20%। टी इज इक्वल टू 4। आर इज इक्वल टू क्या होगा? 20/4, दैट मीन्स 5। यानी रेट कितना दिया गया? आर कितना दिया गया? 5। आर की वैल्यू क्या है? 5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब पिछले क्वेश्चन में इसको फंडामेंटल से, यानी फार्मूले से नहीं समझाया था। इस क्वेश्चन में आप लोगों को सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन को फार्मूले से भी समझेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करिएगा कि फार्मूले से कैसे करते हैं। क्या कह रहा है? 6/5 वापस करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में इस फ्रैक्शन को अच्छे से समझाया था, यानी कि 6/5 वापस करता है। तो ये 5 क्या है? मूलधन है। और ये 6 क्या है? मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब हो गया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसमें से प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1। समझिएगा इसको। इंटरेस्ट है हमारा 1 और प्रिंसिपल है हमारा 5। ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है। इसको फॉर्मूले से कह रहा हूँ, तो इसको क्या मान लेंगे? 1x, और इसको मान लेंगे 5x। यानी प्रिंसिपल है 5x, इंटरेस्ट है 1x, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला क्या होता है? एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 5x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, उसको एज इट इज वहां पर लिख देंगे। टाइम कितना दिया गया? 4 वर्ष, अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आर को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 आएगा। जब 100 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/5 इंटू 4। 4 5 जा 20। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5%। इस क्वेश्चन को 1 वर्ष के ब्याज को मूलधन पर ऑपरेट कराने से भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे समझते हैं? 1 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज कितना है इस क्वेश्चन में? एक। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1/4। अब मैंने बोला था 1 वर्ष के ब्याज को अगर मूलधन पर ऑपरेट करना है, तो मूलधन कितना है? 5 इंटू 100। 1 वर्ष के ब्याज को अगर मूलधन पर ऑपरेट करा दें तो वही ब्याज की वार्षिक दर होती है। यानी 1/4 इंटू 1/5। इसका ट्रांस इसको जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 100। 4 5 जा 20, 25 जा 100। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5। क्वेश्चंस की अप्रोच यही रखेंगे, ये और ये ट्रेडिशनल है जो हम लोग एक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं फार्मूले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमिलरली होगा। अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर at the rate of simple interest and returned it to the money lender after 2 years at 11 by 10 times, then find the annual rate of interest. ये क्वेश्चन सिमिलर एज इट इज। ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं?
कोई धनराशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर स्वयं का दोगुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोगुना हो जाती है। दो गुना कह दे, 3/2 गुना कह दे, या 5/4 गुना कह दे, तो घबराना नहीं है। ये एज अ फ्रैक्शन इसको कंसीडर करेंगे, मानेंगे 2/1। अभी भी तो ये लिखा है 2 गुना। अगर किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर 1 से डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं। तो ये अभी भी लिखा है 2 गुना। और बताया तो जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 200%। और इससे पहले शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है, इसमें ब्याज कितना हो जाएगा? 100%। यानी कि वो धनराशि स्वयं का दोगुना हो जा रही है, दोगुना हो जा रही है। अब ये क्या है? ब्याज। यानी कि 80% इज इक्वल टू ही क्या बताया था? ब्याज। 80% कितना है? 100%। इससे समय कितना दिया गया? 15 वर्ष। तो दर क्या हो जाएगी? 100/15, 100/15 कैंसिल आउट कर लेंगे 3 टाइम्स, 20 टाइम्स, 20/3 डिवाइड कर देंगे 6 होल 2/3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 होल 2/। एकदम इजी है क्वेश्चन, एकदम घबराना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है? सेम क्वेश्चन। ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ। कैसे हो गया? बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है एज इट इज। ट्राई योर सेल्फ। This is also same as it is. Try yourself and give the answer in comment box.